क्वेश्चन नंबर 12 ले रहे हैं। ये है 9 π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। हमें प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो LHS ले लो। दोनों में से पहली दो टर्म्स में से 9/4 दोनों में से 9/4 कॉमन आ गया, तो बच गया π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। अब हम ये जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x हमेशा π/2 होता है। तो अगर मैं π/2 माइनस साइन इनवर्स x बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं। तो ये हो गया π/2 माइनस साइन इनवर्स x वाला फॉर्मेट। तो इसको मैंने लिख लिया 9/4 कॉस इनवर्स x की जगह क्या आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। अब फिर इसमें ट्राइंगल बना लो। क्यों? क्योंकि मुझे RHS में तो साइन चाहिए, यहाँ तो कॉस आया है। तो कॉस क्या होगा? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये √8 आ जाएगा। तो अब इसको साइन में कन्वर्ट कर लो। ये हो गया साइन इनवर्स परपेंडिकुलर √8। √8 का मतलब क्या है? 2√2। तो परपेंडिकुलर यानी 2√2 ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज यानी 3। तो यही मेरा RHS आ गया, बस खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो। ये है सॉल्व 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। तो आपको सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब x निकालना है। तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे 2 tan इनवर्स x का हम फॉर्मूला लगा रहे हैं जो tan के टर्म्स में होता है। tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x की जगह पे क्या आएगा? cos x ओवर 1 माइनस x का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर x। ऐसे हो जाएगा और ये एज इट इज़ रहेगा tan इनवर्स 2 cosec x। अब tan इनवर्स से tan इनवर्स हट जाएगा, बच गया 2 cos x ओवर 1 माइनस cos स्क्वायर यानी sin स्क्वायर x। और ये हो गया 2 cosec x। तो 2 से ये 2 कट जाएगा। तो अब यहाँ क्या बचा? ये बच गया cos अपॉन साइन cot x और 1 अपॉन साइन यानी cosec x। समझ रहे हो? LHS क्या है? cos नीचे साइन स्क्वायर x है, तो इसको आप दो बार लिख लो ऐसे, साइन x और साइन x। तो cos अपॉन साइन तो मेरा cot x हो गया और 1 अपॉन साइन मेरा cosec x हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और RHS में जो cosec है उसको लेफ़्ट साइड पे ले आओ, ऐसे माइनस हो जाएगा। आप cosec x को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? cot x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया cosec x इज इक्वल टू 0, लेकिन cosec की वैल्यू 0 होती नहीं है कभी भी। तो क्या बच गया? cot x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो cot x मेरा क्या आ गया? 1 आ गया। तो cot का वैल्यू 1 कहाँ पे होता है? π/4 पे। बस ये मेरा आंसर आ गया। सॉल्व का मतलब मुझे x निकालना था। क्वेश्चन नंबर 15 सिंपल है। ये है साइन tan इनवर्स x। तो ये tan इनवर्स है। tan इनवर्स का मतलब क्या हो गया? परपेंडिकुलर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी परपेंडिकुलर x हो गया, बेस हो गया 1। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर।
तो आप इसको आप साइन इन्वर्स में कन्वर्ट कर लो। साइन इन्वर्स परपेंडिकुलर क्या है, एक्स ओवर हाइपोटेन्यूज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, साइन इन्वर्स से साइन हट गया, बच गया एक्स ओवर 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही मेरा इसका आंसर आ गया बस। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 16 में आपको ये बोल रहा है, फिर से सॉल्व है ये, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो हमने क्या किया, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं और इसको राइट साइड पे ले गए, π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, ऐसे हो गया। अब इस साइन को यहाँ से हटा के राइट साइड पे लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, साइन π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि साइन 90 प्लस थीटा, यानी साइन 90 प्लस थीटा, ये क्या है, ये मेरा थीटा है। साइन 90 प्लस थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसको मैंने लिख लिया कॉस थीटा यानी 2 साइन इनवर्स एक्स, ऐसे। अब यहाँ पर ये 2 है, इसको थीटा मान लिया, तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा रहे हैं, कौन सा वाला, जिसमें साइन आता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर साइन इनवर्स है, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा का, कॉस 2a वाला। तो ये हो गया कॉस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, ऐसे हो जाएगा। तो ये क्या बच गया, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। क्यों एक्स स्क्वायर, क्योंकि जब हम ऐसे बोल रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि साइन स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये मैं बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स और फिर साइन इनवर्स एक्स। इसका सिंपली मतलब ये हुआ, यानी ये एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया, कुल मिला के क्या आया, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू दिस, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया मेरा। 2x स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो ऐसे इक्वेशन बन गई मेरी, x कॉमन ले लो, क्या बच गया, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1/2। इनमें से 1/2 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं 1/2 यहाँ पे डालूँगा तो LHS देखो मेरा क्या बनेगा, LHS मेरा 1/2 के लिए क्या हो जाएगा, हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2, यानी ये हो गया π/6 माइनस 2π/6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये π/2 के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए 0 डालेंगे, ये आ जाएगा LHS इक्वल टू RHS। तो यही मेरा फाइनल आंसर है, खत्म। अब यही क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, क्या, सॉल्व, बोलेगा सॉल्व साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स
1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। सही है, ये वाला क्वेश्चन सेम ये क्वेश्चन है। तो कैसे, आप क्या करो, इसमें दोनों तरफ ऐड कर लो, एडिंग बोथ साइड्स साइन इनवर्स एक्स। उससे क्या होगा, ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स तो π/2 हो गया, और ये ऐसे हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, ऐसे। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है, यहाँ माइनस है और यहाँ पर प्लस है, बाकी सॉल्यूशन सेम ही आएगा। तो सेम एज अबव, बस हो गया। सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन है प्रूव दैट tan π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स a/b प्लस tan π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स a/b इज इक्वल टू 2b/a। तो क्या किया, यहाँ पर ये a है और ये है π/4 प्लस थीटा मान ले, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा लिया यहाँ पे। पहले इसको थीटा ही मान लेते हैं ताकि थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाए। थीटा मान लिया इसको ऐसे a/b, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan, और प्रूव करना है तो LHS लिख रहे हैं, tan π/4 प्लस थीटा प्लस tan π/4 माइनस थीटा। तो अब tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाओ, ये हो गया tan a प्लस, यहाँ लिख लेते हैं tan a प्लस b, क्या होता है tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b। ऐसे ही tan a माइनस b क्या होता है tan a माइनस tan b ओवर 1 प्लस tan a tan b। तो यहाँ पर ये हो जाएगा tan π/4 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan π/4 tan थीटा। ऐसे ही ये हो जाएगा tan π/4 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 प्लस tan π/4 tan थीटा। तो ये मेरा आ गया। अब tan π/4 मेरा क्या होता है 1, तो हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस tan थीटा, सिंपल। ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan थीटा। तो इसमें आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा,
और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा। तो ऊपर होल स्क्वायर ओपन किया तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे। और ऐसे ही हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे हो जाएगा। ओवर ये क्या हो गया, 1 माइनस ए 1 प्लस ए, यानी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 tan थीटा और 2 tan थीटा ये कट जाएगा। ऊपर दोनों टर्म्स ऐड होके ट्वाइस हो गई, ऐसे लिख लिया इस तरह से, और नीचे सेम रहेगा। तो अब हमने क्या किया, इस पूरे को कुछ इस तरह से लिख लिया, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐसे लिखने से क्या होगा, ऐसे लिखने से ये cos 2a का फॉर्मूला बन गया। cos 2 थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूले पीछे लिखा चुके हैं हम लोग, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इस पूरे की जगह यहाँ पर ये पूरा मेरा क्या बन गया, 2 ओवर cos 2 थीटा हो गया। और फिर थीटा की वैल्यू डालो, cos 2। अब चेक करो, थीटा हमने शुरू में क्या लिया था, थीटा हमारा ये था 1/2 cos इनवर्स a/b। तो थीटा की जगह हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स a ओवर b, ऐसे हो जाएगा। तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, क्या बच गया, cos इनवर्स a/b। तो cos से cos इनवर्स हट गया, क्या बच गया, 2 ओवर a/b। तो b ऊपर जाएगा, 2b ओवर a, यही मेरा RHS है। बस ख़त्म हो गया क्वेश्चन, चेक करो RHS 2b/a, ये आ गया मेरा आंसर। अब क्वेश्चन है, इफ tan इनवर्स 1 ओवर 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस tan इनवर्स 1 ओवर 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस सो ऑन tan इनवर्स 1 ओवर 1 प्लस n इंटू n प्लस 1, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 5। तो आपको फाइंड करना है 5 क्या है। तो आप क्या करो, अब ये तो मुझे एक एक्सप्रेशन दे रखा कि ये सारा आपस में दोनों इक्वल है। तो हमने क्या किया, अब ये जो टर्म है 1 और 2, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा। तो ऊपर 1 की जगह लिख लिया 2 माइनस 1, 1 प्लस 1 इंटू 2। ऐसे इनको माइनस करके भी 1 आ रहा है, तो इसको लिख लिया tan इनवर्स 3 माइनस 2 ओवर 1 प्लस 2 इंटू 3। फिर ऐसे ही चलता जाएगा, तो हो जाएगा tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस n, क्योंकि इन दोनों को भी माइनस करेंगे तो 1 मिलता है, 1 प्लस n और n प्लस 1, ये हो गया tan इनवर्स 5। अब आप चेक करो, ये मेरा फॉर्मूला बन रहा है क्या, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, ये फार्मूला हो गया। ऐसे ही ये मेरा फार्मूला है, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, सो ऑन। लास्ट ब्रैकेट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ n, ऐसे बनेगा।
और ये किसके इक्वल है, ये है tan इनवर्स फाई के इक्वल है। अब आप ये देखो कि फर्स्ट और सेकंड ब्रैकेट में कौन सी टर्म कट रही है, tan इनवर्स 2 कट रहा है, यानी फर्स्ट ब्रैकेट में मेरी जो टर्म बच रही है सेकंड टर्म बच जा रही है। जब भी ऐसा कोई आता है जैसे इस तरह से कंटिन्यूएशन में टर्म्स, अब नेचुरली इसके आगे की टर्म आगे वाले ब्रैकेट से ये टर्म कट जाएगी, तो ऐसे ये कटती चलेंगी। तो जब ऐसे आ रही है सिचुएशन तो आप क्या करो, पहले ब्रैकेट की सेकंड टर्म बची है तो लास्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म बचेगी, उसको लिख लिया tan इनवर्स n+1 ऐसे इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5। फिर से समझो, पहले ब्रैकेट की मेरी फर्स्ट टर्म कट गई, बच कौन सी गई, सेकंड टर्म, तो लास्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म बचेगी। हमेशा रेसिप्रोकेट का मतलब कंपनसेट करेंगे, ऐसे समझो कि पहले ब्रैकेट की अगर मेरी सेकंड टर्म बची तो लास्ट ब्रैकेट की मेरी फर्स्ट टर्म बचेगी, बस इसको ध्यान रख लिया। अब इन दोनों में आप फॉर्मूला लगा लो, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स n+1 -1 ओवर 1 + n+1 इंटू 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5। तो tan इनवर्स से tan इनवर्स हट गया, 5 क्या आया मेरा, 5 निकल के आया, ऊपर n बचा, नीचे 2 + n हो गया, बस यही मेरा आंसर है इसमें। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है प्रूव दैट tan इनवर्स a minus b over 1 + ab plus tan इनवर्स b minus c over 1 + bc plus tan इनवर्स c minus a over 1 + ac इज इक्वल टू 0। तो LHS ले लिया हमने। तो आप ये देखो, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बन रहा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स ऑफ b, और ऐसे ही ये क्या बन रहा है, tan इनवर्स ऑफ b माइनस tan इनवर्स ऑफ c, और ये क्या बन रहा है, tan इनवर्स ऑफ c माइनस tan इनवर्स ऑफ a। तो देखो ये टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट हो गई, यानी ऐसे कट गया, ये वाली टर्म इससे कट गई, ये वाली टर्म इससे कट गई, तो कुल मिला के मेरा 0 आ गया, RHS आ गया, हिंस प्रूव्ड। अब क्वेश्चन ये है, इवैल्यूएट tan 1/2 cos इनवर्स 3/√11, इसको मुझे इवैल्यूएट करना है। तो इवैल्यूएट करने का मतलब ये हुआ कि मुझे इस पूरे को tan में कन्वर्ट करना होगा, तभी तो tan और tan इनवर्स मेरा हट जाएगा, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा। तो जब भी क्वेश्चन में यहाँ पर 1/2 आए तो आप इसको ऐसे देखो, ये इस तरह से हो गया tan इनवर्स θ/2, थीटा यानी इस पूरे को मैंने थीटा मान लिया, तो tan इनवर्स मतलब tan इनवर्स नहीं, tan θ/2। तो tan θ/2 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है 1 - cos θ ओवर 1 + cos θ, क्योंकि 1 - cos θ का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 sin² θ/2, ये हो जाएगा 2 cos² θ/2, तो दोनों को डिवाइड करके मेरा LHS आ जाएगा। तो उसी को मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर। हमने क्या किया, हमने बोला लेट cos इनवर्स 3/√11 इज इक्वल टू थीटा, तो ये हो गया tan θ/2, और इसकी जगह मैंने लिख लिया 1 - cos θ
ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसे लिख लिया। तो अब यहाँ से कॉस थीटा क्या है, कॉस उधर जाएगा तो 3/√11 इज इक्वल टू हो गया कॉस थीटा। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा कॉस थीटा की वैल्यू डाल ली 3/√11 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3/√11। तो एलसीएम अगर हम ले लें तो ये कुछ ऐसे बनेगा, √11 माइनस 3/√11 प्लस 3 पूरा होल अंडर रूट, ऐसे। तो रूट नीचे नहीं होना चाहिए, तो रैशनलाइज कर लिया इसको। रैशनलाइज कैसे, √11 माइनस 3 और √11 माइनस 3, इससे मल्टीप्लाई नीचे वाले के अपोजिट से। तो ऊपर हो गया √11 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर से रूट हट गया और नीचे क्या बचा, a² माइनस b², यानी 11 माइनस 9 इसका अंडर रूट, नीचे रूट बचेगा। तो ऊपर ये हो गया डिवाइडेड बाय √2। तो यही मेरा फाइनल आंसर है। चाहे तो आप इसको ऐसे लिख लो, √11/2 माइनस 3/√2, या इसको आप ऐसे, रूट नीचे नहीं होना चाहिए तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, √11 माइनस 3/2 हो जाएगा और यहाँ पर √2 आ जाएगा। तो यानी क्या हो गया, √22 माइनस 3√2/2, ये मेरा आंसर आ गया। तो इसको आप रहने दो। इसी के बेसिस पे एक और देख लिया, इवेल्युएट tan 1/2 cos इनवर्स 2/√5 √5। तो फिर से वही क्या किया, cos इनवर्स 2/√5, इसको मैंने मान लिया थीटा है। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया cos थीटा इज इक्वल टू 2/√5, ये cos थीटा की वैल्यू आ गई। अब मेरा जो एक्सप्रेशन है ये क्या बन जाएगा, tan 1/2 cos इनवर्स 2/√5, ये मेरा एक्सप्रेशन है। ये पूरा मेरा बन जाएगा tan θ/2, और tan θ/2 का मतलब फिर से वही 1 माइनस cos थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा हो गया। अब cos थीटा की वैल्यू डालो, क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2/√5 एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2/√5, ये बन जाएगा। तो इसका एलसीएम लिया तो √5 माइनस 2, और ये हो जाएगा √5 प्लस 2, इस पूरे का अंडर रूट हो जाएगा ऐसे। अब रूट मतलब रैशनलाइज करेंगे तो क्या किया, √5 माइनस 2 ओवर √5 प्लस 2, तो नीचे वाले के अपोजिट, यानी √5 माइनस 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गया ऐसे एक रूट के अंदर ही। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर तो होल स्क्वायर हो गया, √5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया, a² माइनस b का स्क्वायर, ऐसे। तो ऊपर होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यानी √5 माइनस 2 हो गया और नीचे मेरा 1 आ गया। तो बस ये मेरा आंसर आ गया, √5 माइनस 2, ये है
कि इफ़ y इज इक्वल टू cot इनवर्स अंडर रूट cos x माइनस tan इनवर्स अंडर रूट cos x, तो प्रूव दैट sin y इज इक्वल टू tan स्क्वायर x ओवर 2। ये मेरा क्वेश्चन है। तो हमने क्या किया, ये तो फ़िलहाल y रहने दिया और राइट साइड पे इसकी जगह लिख लिया π/2 माइनस tan इनवर्स अंडर रूट cos x और tan इनवर्स अंडर रूट cos x, तो ये बन गया π/2 माइनस 2 tan इनवर्स अंडर रूट cos x हो गया। अब क्या किया, 2 tan इनवर्स अंडर रूट cos x को लेफ़्ट साइड पे ले गया और y को मैं राइट साइड पे ले गया ऐसे। तो फिर क्या हो गया, इस 2 को उधर डिवाइड करेंगे तो tan इनवर्स अंडर रूट cos x इज इक्वल टू π/4 माइनस y ओवर 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट cos x इज इक्वल टू tan π/4 माइनस y ओवर 2 हो गया। अब क्या, अब हम राइट साइड पे tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, या रुको पहले स्क्वायरिंग कर लो। स्क्वायरिंग करने से रूट हट जाएगा और ये हो जाएगा tan स्क्वायर π/4 माइनस y ओवर 2। अब इसका मतलब है tan इनवर्स ऑफ दिस अपॉन 1 और cos x अपॉन 1। तो अब एक होता है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो C/D, यानी अगर a/b इज इक्वल टू m ओवर n है तो इसका मतलब हो गया a माइनस b ओवर a प्लस b इज इक्वल टू m माइनस n ओवर m प्लस n हो गया। तो यहाँ पर अप्लाई मैंने किया, अप्लाई C/D, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर π/4 माइनस y ओवर 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर π/4 माइनस y ओवर 2, ऐसे हो जाएगा। तो लेफ़्ट साइड पे आप चेक करो, 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर x ओवर 2, और ये क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर x ओवर 2। और राइट साइड पे ये मेरा किसका फॉर्मूला बन रहा है, cos 2a का, cos 2 π/4 माइनस y ओवर 2, क्योंकि cos 2 थीटा हमने क्या बताया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो वो अप्लाई कर दिया हमने। तो 2 लेफ़्ट साइड पे तो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, साइन ओवर कॉस tan स्क्वायर x/2, और यहाँ से 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा cos π/2 माइनस y होगा बस। cos 90 माइनस क्या हो गया sin y इज इक्वल टू tan स्क्वायर x/2, बस यही मुझे प्रूव करना था, हो गया। फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं, साइन इनवर्स, मतलब देखो हम ये जानते हैं, कि साइन ऑफ
ए प्लस बी अगर है तो इसका मतलब क्या है, उसका मतलब है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसका मतलब ये होता है। और अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस हो जाता। तो अब हमने क्या किया, अगर मैं साइन ए, हमने बोला साइन ए की जगह आप x मान लो और साइन बी की जगह आप y मान लो। तो RHS जो है साइन ए ये हो जाएगा x और cos b को लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर b प्लस और माइनस cos स्क्वायर को लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर a और साइन b की जगह लिख लिया y। तो ये ऐसे बन गया x, अब फिर साइन b की जगह यहाँ y आ गया प्लस माइनस y और साइन a की जगह x लिख लिया। और लेफ़्ट साइड पे क्या था, साइन a प्लस b। अब इस साइन को राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा a प्लस या माइनस a प्लस या माइनस b इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऐसे x 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस और माइनस y 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब a का मतलब क्या है, यहाँ से a का मतलब क्या निकलेगा, साइन इनवर्स x। तो ये हो गया साइन इनवर्स x। और b का मतलब क्या है, यहाँ से b क्या निकलेगा, साइन इनवर्स ऑफ y। साइन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू, ये मेरा एक फार्मूला बन गया, साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस y 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा एक फार्मूला हो गया, यानी अगर प्लस है तो ऊपर प्लस, राइट साइड पे प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। ऐसे ही कॉस का फार्मूला होता है, कॉस इनवर्स एक्स। मतलब ये फार्मूला कहाँ से आया, ये फार्मूला यहाँ से साइन ए प्लस बी से है। ऐसी कॉस ए प्लस बी से हम कॉस का बना सकते हैं। तो अगर ऐसे है तो हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा, देखो कॉस वाले अगर फॉर्मूला आपको याद हो तो यहाँ पर होता है कॉस ए कॉस बी, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस ए कॉस बी का मतलब एक्स और वाई हो गया। और जब प्लस होता है तो यहाँ माइनस होता है, तो साइन की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर दूसरा साइन 1 माइनस वाई स्क्वायर। और जब यहाँ माइनस होता है तो राइट साइड पे प्लस होता है। तो अब याद करने का देखो तरीका क्या रहेगा, जैसे साइन ए है तो उसकी जगह राइट साइड पे x हो गया, कॉस बी है तो उसकी जगह 1 माइनस वाई स्क्वायर लिख लिया, फिर साइन बी है तो y हो गया और इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लिया। तो ये फार्मूला आप याद कर लो, इसलिए कि इस चैप्टर में तो खैर जो यूज़ होगा नेक्स्ट चैप्टर 5 में और चैप्टर 7 में भी ये यूज़ होगा। तो दोनों को अच्छे से एक बार लॉजिक लगाते हुए याद कर लिया के बेसिस पे। जैसे ये हमने सॉल्व किया, क्वेश्चन है सॉल्व साइन इनवर्स x/2 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/6। तो अब जो हमारा फार्मूला है वो तभी लगेगा जब दोनों साइन हो या दोनों ही कॉस हो, यानी फार्मूले में क्या होना चाहिए, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y होना चाहिए, या फिर कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस या माइनस प्लस माइनस कॉस इनवर्स y होना चाहिए। तो इसको मैं कॉस ऐसे लिख लेता हूँ, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x/2 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/6। अब π/6 को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं तो π/2 π/2 माइनस π/6 हो जाएगा, और इन दोनों टर्म्स को राइट साइड पे ले जाएंगे तो कॉस इनवर्स
ऐसे हो जाएगा कॉस इनवर्स x ओवर 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x। अब राइट साइड पे फॉर्मूला लग गया और ये हो गया π/3। तो ये हो गया फॉर्मूले के हिसाब से कॉस इनवर्स पहले आएगा x/2 फिर x प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, प्लस 1 माइनस x²/4 यानी x/2 का स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस x²। ऐसे हो जाएगा। तो कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो फ़ायदा रहेगा, क्योंकि कॉस में दोनों जगह मतलब ये दो टर्म्स हैं, एक ये और एक ये, दोनों में से सिर्फ एक टर्म ऐसी आती है जिसमें रूट आता है। साइन में एक बार रूट यहाँ आता है, एक बार रूट यहाँ आता है, तो उसको हटाने में दिक्कत आएगी। तो बेटर है कॉस में कन्वर्ट करना। अब कॉस को यहाँ लाएंगे तो कॉस π/3 हो गया है। तो ये क्या हो गया x² ओवर 2 प्लस ऐसे एक ही रूट में ले लिया 1 माइनस x²/4 और 1 माइनस x²। ऐसे अब रूट वाली टर्म को यहीं रहने दिया और इसको वहाँ ले गए, तो ये क्या है 1/2 माइनस x² ओवर 2। ऐसे हो गया। और ये रूट वाली टर्म इसको मल्टीप्लाई कर लो, 1 माइनस x²/4 माइनस x² प्लस x4 ओवर 4। अब स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग करेंगे तो ऐसे हो जाएगा इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर रूट हट जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 5x² ओवर 4 प्लस x4 ओवर 4। तो अब लेफ़्ट साइड पे होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 प्लस x4 माइनस 2x²। ऐसे हो गया, यहाँ पर 2 और डिवाइडेड बाई 4। और राइट साइड पे भी आप अगर एलसीएम ले लें तो ऐसे हो जाएगा 4 माइनस 5x² प्लस x4 डिवाइडेड बाई 4। इस 4 से ही 4 कट गया और सबको आप लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे तो x4 से x4 कट जाएगा और ये हो जाएगा 5x² माइनस 2x² इज इक्वल टू 4 माइनस 1। 4 माइनस तो ये हो जाएगा 3x² इज इक्वल टू 3। तो यानी x² मेरा क्या आ गया 1 आ गया। तो स्क्वायर हटेगा तो मेरा x का क्या वैल्यू आएगा, x का वैल्यू आएगा एक बार +1 और एक आएगा x इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर आप डाल के चेक करो कि कौन सा सेटिस्फाई करेगा। अगर x की जगह मैं 1 डालता हूँ तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1। तो कॉस इनवर्स 1 तो 0 हो गया और ये हो गया π/6, तो 1 के लिए तो ये सही आ रहा है। अगर मैं -1 डालता हूँ तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा -1/2 प्लस कॉस इनवर्स -1, तो ये हो गया -π/6 और ये मेरा पाई आ जाएगा। तो ये इक्वल टू π/6 नहीं आ रहा, तो इसलिए 1 नहीं हो सकता, -1 नहीं हो सकता और ये मेरा आंसर आ गया। बस ख़त्म।